वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुपिटर के ऊपर बात करेंगे 12 जोडिक के ऊपर जो आपको पसंद है कि 12 जोडिक यानी कि 12 मसाले जो आपको पसंद है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि जुपिटर का 12 जोडिक के ऊपर कैसा असर रहेगा। इससे पहले मैं काफी वीडियो बना चुका हूं कि एक्चुअल जुपिटर क्या काम करेगा। कल एक बड़ा खूबसूरत कमेंट आया कि जी आप बेशक नक्षत्र वाइज बता लीजिएगा, दूसरी वाइज भी बता लीजिएगा, लेकिन हमें 12 चार्ट मसाला के जो है वो जरूर बता दीजिएगा। अब मुझे 100% यकीन है कि वो आदमी जो शख्स जो भी था उसका बुर्ज जोजा नहीं होगा, ना मून साइन जोजा होगा, ना एसेंडेंट जोजा होगा। 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। लेकिन वो हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि 12 मसाला की चार्ट बन रही है, वो चाहे वैदिक से बताइए वेस्टर्न से बताइए, जिस तरह मर्जी बताए, बस हमने सुनना है और बस सुन के मजा लेना है। कितना सही है कितना गलत है वो उसको छोड़े, बस हमें 12 मसाले की चार्ट जो है वो सुनना है। तो आज जुपिटर का 12 जोडिक पे क्या असरात होगा उसके ऊपर बात करते हैं। बुर्जोजा जो कि फलक का तीसरा घर है, उसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बुर्जोजा में ही आ रहा है। बुर्जोजा एयर एलिमेंट है, फलक का तीसरा घर है जो कम्युनिकेशंस का घर भी होता है, छोटे बहन भाइयों का घर भी होता है, स्किल का घर भी होता है। यहाँ जुपिटर का आना लगन में जो बुर्जोजा हैं, चाहे मून साइन से हैं या एसेंडेंट से हैं, तो उनका ये लगन बनेगा। तो लगन में इसको यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, यानी कि ये काफी ताकतवर भी होगा और यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देगा क्योंकि इनका ये 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक है। यानी कैरियर में कोई ना कोई बूस्टअप जरूर मिलेगा, कैरियर से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं बेहतरी जरूर देखने को नजर आएगी। 7th का लॉर्ड भी है, तो 7th का भी जो है, जो बैचलर है जिनकी शादी का मसाइल था, तो उनका यहाँ पे शादी शुरू होने का चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर फनास का भी कारक है, शादी का भी कारक माना जाता है, तो शादी का सिलसिला। लेकिन जो शादीशुदा है उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ पे उनके मसाइल जो है वो शादी वाले जो है वो अगर डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मसाइल जो है वो काफी हद तक क्लियर हो सकते हैं, उनका डाइवोर्स वगैरह जो हो सकती है। जो शादीशुदा है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि मार्स जो है जो कि 7 जून तक तो कैंसर में ही है, लेकिन फिर 7 जून से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक ये ल्यू में रहेगा, फिर विर्गो में आएगा। तो जो आपका 4th हाउस है, तो 4th हाउस से 4th हाउस को देखेगा, तो जो कि मैरिज का हाउस भी होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, पब्लिक इमेज का भी होता है। तो यहाँ पे जुपिटर आपका एक विजडम बहुत बढ़ेगा, आपके अंदर एक सोच ठहराव वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपका विजडम बहुत ज्यादा होगा। आपका विजडम में आप देखेंगे आपके अंदर एक बड़ा ठहराव और एक बड़ा दूर तक सोचने की जो है वो थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। फिर इसकी नजरें होती हैं 5th और 9th 7th से, तो अपने घर को देखेगा, यहाँ आपके बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड चीजें जो है वो जो बैचलर है उनके लिए बेहतर सूरत बनती हुई नजर आएगी। 5th हाउस से देखेगा, अपनी इंटेलिजेंस से आप थोड़ा बहुत सी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। 5th हाउस औलाद का भी होता है, अफेयर्स का भी होता है, लव अफेयर्स वगैरह का। और 4th हाउस 9th हाउस का होता, 9th हाउस है, 9th हाउस का एक कारक भी माना जाता है। तो वहां से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड जो है आपका ट्रेवल हो सकता है, बॉसेस से, फादर से आपको काफी कुछ जो है यहाँ पर बेनिफिट और फायदा भी मिल सकता है। तो जो बुर्जोजा के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है 12 जोड़ी के लिहाज से। लगन में आया है तो लगन को ये स्ट्रेंथ करेगा, जिसमें काफी हद तक चीजें जो है वो आपकी बेहतर होती हुई नजर आएंगी, चीजों में काफी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। पर ये रहेगा क्योंकि आज रात 10 बजे ये हाउस चेंज कर जाएगा, टॉरस से निकल के बुर्जोजा में आ जाएगा और ये अक्टूबर तक रहेगा। अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये कैंसर में चला जाएगा और फिर 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर 5 दिसंबर को ये वापस आएगा एंड ऑफ ईयर में, एंड ऑफ ईयर 25 दिसंबर को ये वापस जो है ये आएगा यहाँ पर, 5 दिसंबर को वापस आएगा यहाँ पर। तो ये फिर रहेगा, लेकिन यहाँ पर बुर्जोजा वालों के लिए काफी चीजें बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर कैंसर की बात करते हैं, बुर्सरतान की। बुर्सरतान के ये 12वें घर में आएगा
12वें घर जो कि आपके छठे घर का मालिक है और 9th घर का मालिक है। तो 12वें घर में आएगा, 12वां घर खर्चों का घर है, यानी आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन 12वां घर कर्जा उतारने का भी है, वहां से ये 7वें से छठे घर को देखेगा तो आपको भरपूर मौका मिलेगा कर्जे उतारने का, कर्जे मिलने का भी बहुत यहाँ पर मौका मिलेगा। यहाँ पर आपका वर्क लोड भी बढ़ सकता है, रोग भी बढ़ सकता है, लिटिगेशन वगैरह ऐसी चीजें वो भी बढ़ सकती हैं। यहाँ दुश्मन भी आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छठा घर जो होगा तो कंपटीशन से रिलेटेड आपको कम ही मौका मिलेगा कि आपको कंपटीशन करना पड़े, आपको वैसी चीजें मिल जाए। यहाँ पे एक्सपेंस काफी ज्यादा आपका बढ़ सकता है, ये चीजों को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा यहाँ पे मौका मिलेगा कि वहां पर ये चीजें जो है वो काफी बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट इसका देखने को मिल सकता है। 12वां घर जो है वो एक्सपेंस का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, खर्चों का होता है, फॉरेन से भी होता है। अगर कोई फॉरेन जाना चाहते तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये एक टाइम है, तो यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर 9th का भी लॉर्ड है और 9th का मालिक अपने से 4th गया, यानी कि फादर का सुख, व्हीकल, गाड़ी वगैरह। यहाँ पर अगर 5th से देखेंगे तो आप व्हीकल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कुछ खर्चा करते हुए नजर आएंगे, घर लेते हुए नजर आएंगे, गाड़ी लेते हुए नजर आएंगे, या घर में कोई ऐसा काम जिसमें शादी वगैरह भी वहां पे आपका खर्चा होता हुआ वो नजर आएगा। यानी कुछ बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक एक्सपेंस जो है वो आपको काफी हद तक टेंस जरूर कर सकता है कि खर्चे थोड़ा डबल हो जाएंगे, जिससे आपको काफी हद तक जो है प्रॉब्लम। लेकिन पॉजिटिव भी होंगे, जहाँ आप घर के में शायद किसी शादी का सुख वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो है बहुत हद तक ये चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी। थोड़ा अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। छठा घर रोग का भी होता है, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो बढ़ भी सकती है। वो यहाँ पे वो 8वें घर को भी देखेगा, तो चीज़ों को आपने थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है। अगर आपको थोड़ा रोग है तो उसको अभी से बेहतर तरीके से अंदाजा कर रखिएगा। यहाँ आपको बैक बोन की तकलीफ और टांगों की तकलीफ बहुत ज़्यादा देखनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बेहतर सूरत हाल जो है आपको नजर आए, क्योंकि यहाँ से सेक्रेटरीज को अपने घर को देखेगा ही, फिर 8वां घर है उसको भी देखेगा। जो 8वां घर आपका कैप्रिकॉर्न का बनता है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है आपका वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। 8वां घर प्रॉब्लम्स का भी घर है, अचानक प्रॉब्लम जो है कोई बड़ी होकर सामने आ सकती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली लेके चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करें बुर्ज लियो की, असद की। असद के बड़े अच्छे घर में 11th लॉर्ड का मालिक जो मरकरी होता है आपको, 2nd लॉर्ड का मालिक भी मरकरी है। 11th में आ रहा है बुर्ज जोजा, आपके 11th हाउस बनता है, और 11th हाउस में जुपिटर का आना यानी कि बड़ा नेटवर्क, बड़ा सोशल नेटवर्क, बड़े लोगों में उठना बैठना, बड़े बहन भाइयों से बेनिफिट्स मिलना, दोस्तों से बेनिफिट्स मिलना, यहाँ एक बड़ा जबरदस्त है आपका सस्ता कार्य बेहतर होगा। फिर ये यहाँ से बड़े नेटवर्क है ना, तो तीसरे घर को भी देखेगा। तीसरे और 11th का बड़ा कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको अपना स्किल और ऑनलाइन से रिलेटेड जो काम करते हैं लोग ब्लू वाले, उसे बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, औलाद को लेके कोई खुशखबरी जो है वो भी हो सकती है, नया रिलेशनशिप पर बन सकता है, शादी का योग भी यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि 9th नजर इसके 7th हाउस पे पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अगर यहाँ अपने स्किल को पहचान गए और अपना लोगों के साथ लिंकअप रहे, अपना लोगों के साथ लिंक जुड़े रहे, तो यहाँ पे आपको बहुत हद तक बेनिफिट फायदा यहाँ पे आपको मिलता नजर आएगा। यहाँ आपको अपने शॉर्ट ट्रेवल से भी बेनिफिट फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा, छोटे बहन भाइयों से भी बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर अपने स्किल को पहचान लिया, अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट फायदा आपको देखने को मिल सकता है, जो काफी हद तक आपके लिए बेहतर है। फिर यहाँ पर ये 7th हाउस को देखेगा, तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। डेली वर्क जो है वो बहुत बेहतर होता नजर आएगा। डेली रूटीन से जो मैटर्स हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। मैरिज का घर भी होता है, कई लोगों के यहाँ पे शादी का जो है सुख वो मिलता नजर आएगा। किसी की शादी में प्रॉब्लम थी तो जुपिटर की 9th नजर पड़ने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको देखेंगे। यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर 11th हाउस में जुपिटर जो है काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फायदा देता हुआ नजर आएगा। अब बात करें बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो की बात करें। विर्गो का ये 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक है।
तो वो अब आपके आया है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में जुपिटर बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। कैरियर को लेके आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगी यहाँ पर। कैरियर से लेकर चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको। आप अपने कैरियर को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कैरियर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, बूस्टअप होता नजर आएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपका इंप्रूवमेंट नजर आएगी। यहाँ से बैठकर दूसरे घर को देखेगा, यानी कि फैमिली में भी इजाफा होगा, फाइनेंशियली मैटर्स में भी इजाफा होगा, औलाद का भी सुख मिलेगा, फैमिली में किसी नए मेंबर्स का आने का भी सुख मिल सकता है आपको। 4th हाउस को देखिएगा, व्हीकल से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको। और यहाँ पर जो 9th नजर उसकी होगी आपको 4th हाउस से देखा तो ये छठे घर में होगी। तो छठे घर में वर्क का लोड आप पे बढ़ सकता है, काम का जो है वो बहुत चीज़ें बढ़ सकती हैं आपकी। यहाँ पर काम का जो है प्रेशर वो बहुत बढ़ सकता है आपके ऊपर। पर यहाँ पर छठा घर है, रोग, रिंग, दुश्मन भी बढ़ सकते हैं, लिटिगेशंस के मैटर्स बढ़ सकते हैं। अगर एक लिटिगेशन लेके गए थे तो मल्टीपल लिटिगेशन मैटर्स जो है वो दिखते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर छठा घर है, रोग, बीमारी भी बढ़ सकती है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपने ख्याल जरूर रखना है। तो यहाँ चीजें काफी हद तक, क्योंकि आपके 10वें घर में बैठा, 10वें घर में कारक भी माना जाता है यहाँ पर। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, काफी बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखते हुए नजर आएगा। फिर आपके 7th लॉर्ड का भी मालिक है और आपके 4th लॉर्ड का भी मालिक है। तो 4th लॉर्ड को देखेगा भी तो मदर से भी आपको बेनिफिट, माँ से भी आपको बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा, घर, व्हीकल से भी बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा। फिर इसकी 5th नजर ये पड़ेगी लिब्रा के ऊपर। लिब्रा जो है यहाँ पर अच्छा, लेकिन नजर यहाँ पे पड़ेगी तो चीजें काफी हद तक बेहतर, आपको फाइनेंशियल भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपका एसेट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। चीजों में काफी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर हो सकती हैं। होगा शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा असर तो नहीं रहेगा, अतिचारी होगा जैसे लू के 11वें घर में, इसके 10वें घर में। तो यहाँ बहुत तेजी के साथ ये काम करता हुआ चला जाएगा, जहां आपको काफी हद तक रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन छठे घर को भी देखेगा, छठा घर जॉब का घर भी होता है, सर्विस का घर भी होता है। वो एक अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको लोड प्रेशर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रोग का भी है, रिंग का भी है, कर्जे का भी है। तो ये चीजें भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो किस तरह आपने चीजों को कंट्रोल रखना है, ये आपके लिए बेहतर अंदाज में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा का ये 3रे और छठे घर का मालिक है, यानी एक 3रा घर और एक छठे घर का ही मालिक है। और 8वें घर में बैठा हुआ था। 8वां घर जो है प्रॉब्लम्स का है। अगर एक प्रॉब्लम छोटी थी, प्रॉब्लम को बहुत बड़ी कर दिया था। तो अब यहाँ पर ये 9th हाउस में आया है। तो 9th हाउस में ये बहुत बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। तो सबसे बचिएगा, आपको यहाँ पर फादर से, बॉसेस से चीजें काफी हद तक बेहतर नजर आएंगी। फिर आपके 3rd हाउस को देखेगा। 3rd हाउस का स्किल का घर होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, पड़ोसियों का होता है, आपके जो स्किल है, हैंड स्किल, उसका होता है, शॉर्ट ट्रेवल का होता है। यहाँ आपको बहुत उसके बेनिफिट फायदे मिलते नजर आएंगे। थोड़ी एफर्ट्स में कमी वाकई होती नजर आएंगी आपको। ये काफी हद तक आपको आपके जो एफर्ट्स, पहले एक काम है जो आपको बार बार करना पड़ा था, उसको थोड़ा देखेंगे आस्ता आस्ता कमी देखने को मिलेगी। आपको अपनी स्किल का भी भरपूर मौका मिलेगा दिखाने का, पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी स्किल भरपूर अंदाज से दिखाने का। ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत हद तक आपके लिए रिलीफ वाली देखे हुए जाएंगे। चीजों में काफी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको नजर आएगा कि चीजें बेहतर ही बहुत बेहतर है। फिर ये 5वीं नजर से लगन को देखेगा। एक पॉजिटिव प्लैनेट का लगन को देखना इज वेरी पॉजिटिव। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो ये जुपिटर की 5th नजर या 9th नजर डिवाइन हेल्प होती है। तो कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। लॉन्ग ट्रेवल्स देखने को आपको मिलेंगे फादर से, या लॉन्ग ट्रेवल से आपकी जर्नी जो वहाँ पे काफी हद तक बेहतर होगा। रिलीजन सफर करने का बड़ा मौका आपको मिलेगा, वहां से आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चीजें बहुत हद तक, हालांकि आपके छठे घर का मालिक भी है, लेकिन छठे घर का मालिक अपने से 4th हाउस में गया है। तो काफी हद तक आपको सर्विस से रिलेटेड चीजों में काफी इंप्रूवमेंट, बेहतर रिजल्ट दिखते हुए नजर आएंगे। फौरन से रिजल्ट आपको दिखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको काफी हद तक। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की।
स्कॉर्पियो का ये 5th और 2nd हाउस का मालिक है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपके 8वें घर में आया है ये स्कॉर्पियो के। अब 8वें घर में यहां से अपने दूसरे घर को देखेगा, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा, फाइनेंस को तो बेहतर करेगा, बहुत खूबसूरत है। 8वें में से बैठ करके कोई प्लान दूसरे घर को देखे तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियली मैटर्स जो है वो काफी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। फैमिली में इजाफा भी होता नजर आएगा, औलाद भी हो सकती है, ये फैमिली में किसी शादी की वजह से कोई नया फर्द भी आ सकता है, ये चीज बड़ी खूबसूरत है। फाइनेंशियली गेन होंगे, वेरासी प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर भी होता है। अगर जो रिसर्चर है, अकाउंटेंट है, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत यहाँ पे बेनिफिट फायदा भी होगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे गेन काफी हद तक आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो घर में काफी कुछ जो है वो चीजें बेहतर भी होती नजर आएंगी। यहाँ से ये 5वें से 12वें घर को देखेगा। जब ये 12वें घर को देखेगा, तीसरे घर में बैठा हुआ है, सॉरी, ये आपके 12वें घर को देखे तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा होंगे, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन किसी अच्छी जगह पे ये चीजें बढ़ सकती हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम भी करते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल में ठेकेदार कंडक्टर हैं, वहां पे आपके लिए बहुत चीजें बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। चीजों में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। खर्चा होगा जहां आपका जायज जगह पे खर्चा है, वहीं आपको खर्चा करते हुए आप दिखेंगे और वो नजर भी आएगा आपको, जो काफी तक आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। फिर तीसरी नजर जो है इसकी आपके जो है कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो तीसरा घर है, तो आप अपनी स्किल को पहचानेंगे, शॉर्ट ट्रेवल काफी हद तक बढ़ेंगे, बड़े बहन भाइयों के साथ अगर कोई बिगड़ी हुई थी वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपको स्किल से रिलेटेड शॉर्ट ट्रेवल से बेनिफिट फायदा मिलता नजर आएगा। ऑनलाइन का अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको बड़ा बेनिफिट से फायदा, क्योंकि 12वें घर को भी देखें तो 12वां घर फॉरेन इनकम का भी घर होता है, तो फॉरेन से भी आपका जो चीजें हैं, मतलब जो आपका 2nd का मालिक है ना वो 12वें घर को दिख रहा है, तो कुछ सोर्स बनाएगा ऑनलाइन से और फॉरेन से आपके इनकम का जो सोर्स बनते हुए नजर आएंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वहां पे आपको काम काफी हद तक चीजें जो है वो बेहतर होती है यहाँ पर दिखेंगे, और बहुत बेहतर हालात भी आपको नजर आएंगे। सेक्रेटेरियस से बात करते हैं। सेक्रेटेरियस के 7th हाउस में आया, आपके लगन का मालिक है, यानी आपके 4th और लगन का मालिक 7th हाउस में आया। पिछले साल से, यानी कि पूरे 1 साल से ये 6ठे घर में था। 6ठे घर में लगन का मालिक जो है अच्छा नहीं होता। यहाँ पर कैरियर के लिहाज से वो ठीक होता है, कैरियर और फाइनेंस के, लेकिन आप 7th हाउस में आकर लगन को देखेगा, तो लगन को देखेगा तो इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आपको हेल्थ इश्यूज थे तो वो बेहतर होंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बेहतर होगा। 7th में आया है, केंद्र में आया है, और जो पहले 6ठे घर में था, आप 7th हाउस में ये रहेगा अक्टूबर तक, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लगन को देखेगा, सेहत से रिलेटेड मैटर जो थे वो बेहतर होंगे। लगन को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत हाई होगा, चीज़ें पहले से बहुत बेहतर होंगी आपकी। जो आपको थोड़ा पहले वीकनेस या कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि लगन का मालिक लगन को देख रहा है तो लगन को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। लगन अगर स्ट्रॉन्ग है, चाहे आपका मून साइन है चाहे आपका लगन है, तो वो लगन की ताकतवर ज़रूर होता है। 7th हाउस बिजनेस का हाउस होता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का हाउस होता है, आपकी पब्लिक इमेज का हाउस होता है। वहाँ पे जुपिटर का बैठना और एयर एलिमेंट पे बैठना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर जो है वो करती होंगी नज़र आएंगी, और जुपिटर जो है ख़ुद चीज़ों को एक्सपेंड करता है। मैरिज का हाउस है, शादी का हाउस है, बहुत से सेक्रेटरीज वालों के लिए मैरिज के सहकार बनते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर चीज़ें बेहतर होते हैं, बिजनेस का जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपका पब्लिक इमेज जो है वो भी बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ से 5th नज़र 11th हाउस को देखेगा, जो गेन का हाउस होता है, यानी गेन आपको मिलेंगे बड़े सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, क्योंकि 3rd और 11th को देखेगा। तो ये आपका अपनी स्किल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत बेहतर है। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा और एक्वेरियस को देखेगा, जो कि आपका 3rd हाउस बनता है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे राहु भी होगा, तो मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आएंगी। अगर आप अपनी स्किल को पहचान गए, ऑनलाइन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रेवल हो गए, तो आपको यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा ऑनलाइन से रिलेटेड, यानी कि बड़े नेटवर्क के थ्रू। एक ख्वाहिशात का घर है जो 3rd हाउस कहलाता है, और एक डिज़ायर पूरी होने का घर जो 11th हाउस कहलाता है। इन दोनों को ये देखना, अगर आपकी जो भी ख्वाहिश थी
वो यहाँ पूरी होती हुई ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि तीसरा घर ख्वाहिशात का घर होता है, यानी कि आप जो ख्वाहिश करते हैं, और 11th उसका पूरा करने का घर होता है। यहाँ पे जुपिटर का देखना और उसका मालिक आपके 4th हाउस में बैठा है, एक्सॉल्टेड हाउस में बैठा, वहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिली है, तो ये बहुत बेहतर है। यानी कि अगर आप प्रॉपरली ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, बड़े नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर हैं। यहाँ पे बॉस, दोस्त, बड़े बहन भाई आपके यहाँ पर काम आ सकते हैं। आपका हल्का आप काफ़ी बढ़ सकता है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो चला गया था वो बेहतर होगा। सेहत से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जुपिटर यहाँ पर आपके 7th हाउस में है, और यहाँ लगन को देखना, फिर 11th को, फिर उसके बाद 3rd हाउस को देखना, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ पर चीज़ों में अगर आप ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं, यहाँ पे मौके मिलेंगे बड़े लोगों के साथ मिलने का। आपको यहाँ डिज़ायर पूरी होने की बहुत चीज़ें जो हैं आपकी पूरी होती नज़र आएंगी। बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू आपको जो आपकी चीज़ें थी, जो आपकी ख्वाहिशें थी, उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, और चीज़ें आपकी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको बड़े बहन भाइयों से, छोटे बहन, दोनों से आपको सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी यहाँ पर, और आपके दोस्त वो भी आपके यहाँ पर पूरी हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। 7वां हाउस बिज़नेस का भी होता है, बिज़नेस पार्टनर का भी होता है, लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। और जो ऐसा सर, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर बहुत स्पीडी के साथ चलना है, तो बहुत तेज़ी के साथ जो है चीज़ें यहाँ पर मौके आपको मिलेंगे भी, और वो मौका किस तरह आप ग्रैब करते हैं ये आपके ऊपर होगा कि किस तरह चीज़ों को आप ग्रैब करके लेकर चलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न का 12th का और 3rd का मालिक है, और आपके छठे घर में है। छठे घर में, यहाँ से छठे घर में देखेगा तो छठा घर से 12th हाउस को भी देखेगा, जो एक्सपेंस का घर भी है। 12वां घर लोन उतारने का भी घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, इन्वेस्टमेंट का भी घर है, हॉस्पिटल का भी घर है। तो यहाँ आपको वर्क लोड का प्रेशर तो बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हेड एंड एनेमिस जो है वो भी बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, रोग है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इन चीज़ों का अगर थोड़ा सा ख्याल रखते हो तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ कैरियर को देखेगा 5th हाउस है, तो वो बहुत बेहतर है कैरियर के लिए। यहाँ से छोटे घर में जब जुपिटर बैठ कर देखता है तो कैरियर और फाइनेंस को, यानी कि आपका दूसरा घर को देखेगा जो कि फाइनेंस का है, फैमिली का है। तो इन दो चीज़ों के लिए तो ये जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखते हुए नजर आएगा। जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ आपको प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है, और रोग दे सकता है, दुश्मनों में इजाफा हो सकता है। आपका काम वर्कलोड जितना आप कर रहे हैं उसका तो शायद आपको बेनिफिट ना मिले, लेकिन कैरियर में और फाइनेंस में, फैमिली में और इन चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक जुपिटर के जो है वो रहेगा। 12वां घर, अगर छठा घर लोन का घर होता है तो 12वां घर लोन को उतारने का भी घर होता है। जो ख़ास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल है। यहाँ बहुत चीज़ें बेहतर अंदाज में जो है फ़ॉरेन जाने का या फ़ॉरेन में जाके सेटलमेंट होने का सोचते तो उनके लिए बड़ा आइडियल सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। तो अगर आपके सब है तो वो जो तो यहाँ पे डेफिनेट आपको ये बेनिफिट फ़ायदा भी देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नक्षत्र चलने हैं जो कि 2 मार्स के होंगे और फिर राहु के होंगे और फिर ये जुपिटर के नक्षत्र होंगे। तो तीसरा घर का भी है। अगर आप को तीसरे से जो छठा 12वां घर है वो आप उसका 10th हाउस है, तो आपका जो स्किल है, आपके जो कम्युनिकेशन है, आपके जो शॉर्ट ट्रेवल्स है, छोटे बहन भाई हैं, वो चीज़ें जितना भी बेहतर होंगी तो चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा। फिर दूसरे घर को देखेगा तो जुपिटर का दूसरे घर में देखना फाइनेंस को, फैमिली में इजाफा होना, फैमिली में फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ना, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक आपकी स्किल जो है वो काफ़ी हद तक आप ग्रैब कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको कि मार्स आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस का ये 5th हाउस में आया जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से 5th हाउस औलाद का घर होता है,
लव अफेयर्स का घर होता है, आपकी इंटेलिजेंस का घर है, सॉल्यूशंस का घर है, माइंड का घर है। तो यहाँ ये बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। कोई नए रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आएंगे आपके। पर ये लगन को देखेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ेगी, आप काफ़ी हद तक चीज़ों को पॉजिटिविटी देखेंगे। फिर ये 9th हाउस को देखेगा, लक आपके भरपूर फेवर्स देगी। फादर हो गए, बॉसेस हो गए, गुरु हो गए, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक फेवर्स मिल सकते हैं। 11th हाउस को देखेगा, गेन्स, बेनिफिट्स, फ़ायदे बड़े लेवल के आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शन यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों के थ्रू आपको हेल्प यहाँ पर मिल सकती है, भरपूर लेवल की यहाँ पर आपको हेल्प यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर तो एक्वेरियस के लिए भी बड़ा आइडियल है। लगन को भी देखेगा, एक लगन को एक स्ट्रॉन्ग करेगा, तो पॉजिटिव प्लैनेट है। फिर 11th का मालिक है, 2nd का मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पैसा तो चल रहा होगा कि किस तरह कमाना और किस तरह उसको इकट्ठा करना। ये चीज़ें तो आप भरपूर अंदाज में इसको बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, बहुत चीज़ें बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत बेहतर आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात बनती हुई नज़र आएंगी, आपको अपनी ही माइंड ऑफ सोल्यूशन से चीज़ों को बेहतर करते हुए यहाँ पे अपना नजर आएंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल बनती है यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर लगन को देखना, लगन में कॉन्फिडेंस, विजडम, ये बहुत हद तक आपका बढ़ेगा, जो ही आपके लिए बेहतर सूरत हाल यहाँ पर पैदा कर सकता है। बुर्ज हूत की बात करें, बुर्ज हूत का लगन का मालिक है और 10th लॉर्ड का मालिक है, और ये 4th हाउस में आया है। जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तो घर, व्हीकल, गाड़ी से आपको सुख यहाँ पे मिलेगा। कैरियर को बूस्टअप मिलेगा, कैरियर को देखेगा, कैरियर में बूस्टअप बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर इसके 4th हाउस है, व्हीकल का सोच सकते हैं, घर का सोच सकते हैं, घर चेंज करने का सोच सकते हैं। ये चीज़ें मदर से जो है, अगर शायद उनकी प्रॉब्लम थी वो बेहतर होती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से ये 8वें घर को दिखेगा, जो कि अचानक सडनली का घर है, प्रॉब्लम्स का घर भी है, ससुराल का घर भी है। यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा सा विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेके चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेहतर रिजल्ट में देखते हुए नजर आएंगे। फिर 12वें घर को देखेगा, यानी कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत हद तक फेवर से आपको देखने को मिल सकती है। चीज़ें काफ़ी हद तक होगा। जुपिटर का 4th हाउस में हो, आपका घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन घर के फ़र्द थोड़े कम होते हैं, या तो कम फ़र्द होंगे, यानी कि वो कुछ बच्चे हैं वो बाहर चले गए हैं और आप घर में जो है कम है। ये बहुत चीज़ देखी जाती है। लेकिन जुपिटर जो है यहाँ पे बैठकर कैरियर को देखेगा, कैरियर में काफ़ी हद तक बूस्टअप आपको मिलेगा। कुछ विरासती प्रॉपर्टी में फ़ायदे भी होंगे, विरासती प्रॉपर्टी बढ़ती भी नज़र आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हुई साथ साथ दिखेंगी, और कुछ विरासती प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ टाइम के लिए, ख़ासतौर पर जब ये जुलाई, एंड ऑफ जुलाई में और मार्च सीधा 7th हाउस में आएगा, तो यहाँ चीज़ों को आपको बहुत थोड़ा केयरफुली होकर देखना है। यहाँ पर ख़ासतौर पर पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप जो है, आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पर ये वो टाइम होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा जज्बात में आके ये चीज़ों को थोड़ा सा मिसमैनेज कर गए, तो आप बिजनेस में भी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, कुछ ना कुछ सेपरेशन या कोई टूटने के शिकार बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर, लगन में आपके सेटन बैठा हुआ, थोड़ा सा सुस्ती ज़रूर रहेगी, जो कि 11th और 12th का लॉर्ड है, आपका 12th का लॉर्ड है। सेटन ताले में बैठा, थोड़ा सुस्ती ज़रूर होती है, थोड़ा लेजीनेस होता है। इस चीज़ को अगर आप दूर करने में कामयाब हो गए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होंगी। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो टाइम है, जुलाई से लेकर अगस्त का जो महीना होगा, अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर, जी आपको बहुत केयरफुली लेकर चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी कि एरिस की। एरिस के ये 3rd हाउस में आया है, आपके 12वें घर का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर 3rd हाउस आपकी एफर्ट्स का घर होता है, तो पॉजिटिव प्लैनेट के इधर आना थोड़ी एफर्ट्स में आपकी कमी देखने को मिलेगी। आप पहले चीज़ें ज़्यादा एफर्ट से करते थे, एफर्ट में जाकर आपको 5-6 दफ़ा एफर्ट्स करनी पड़ती थी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट कम करके चीज़ें आपको मिलना शुरू ज़रूर होंगी। फिर ये 7th हाउस को देखेगा 5th नज़र से, तो आपको बिजनेस में पार्टनर से कुछ बेनिफिट फ़ायदे मिलते नजर, आपका
पब्लिक इमेज भी जो है वो बेहतर नजर आएगा। फिर ये 9th हाउस को देखेगा अपने घर को, तो लक आपको भरपूर यहाँ फेवर्स करेगी, फादर से, गुरु से, इन चीज़ों से आपको बड़ा बेनिफिट होगा। शॉर्ट ट्रेवल हो या लॉन्ग ट्रेवल हो, दोनों से आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। पर ये आपके 11th हाउस को देखेगा तो गेन को 3rd हाउस डिज़ायर का होता है कि आपको डिज़ायर करते हैं, और 11th हाउस उसी डिज़ायर को पूरा करने का होता है। यहाँ बहुत सी ख्वाहिशात जो आपकी दबी हुई थी या रुकी हुई थी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखेंगी भी, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी। तो ये एक चीज़ जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पर मार्स विर्गो में होगा एंड ऑफ जुलाई में, तो वो लगन का मालिक 6ठे घर में होगा और वो लगन को भी देखेगा। पर यहाँ आपको अपनी सेहत और कुछ ऐसे लिटिगेशन मैटर से दूर रहना है। दुश्मनों के ऊपर भारी तो रहेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अपने कॉन्शियस ज़रूर रहना है। यहाँ 12वें घर में सैटर्न और मार्स का कंजक्शन होगा, ऑपोजिशन होगी, तो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपको आपकी डिज़ायर हद तक काफ़ी पूरी तो होंगी, लेकिन कुछ ऐसी डिज़ायर जो कि आउट ऑफ वे हों, उनको थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रख लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर होता हुआ दिखेगा आपको। टॉरस की बात करें तो टॉरस के दूसरे घर में आ रहा है। दूसरे घर में जुपिटर बहुत अच्छा कारक माना जाता है। यहाँ दूसरा घर फैमिली का होता है, फैमिली में इजाफे का होता है, फाइनेंस का होता है, और दूसरे घर में जुपिटर काफ़ी पॉजिटिव होता है। आपका खाने पीने का स्टाइल भी बदलेगा, बोलने का आपके लैंग्वेज में एक अच्छा खासा असर नज़र आएगा। जुपिटर जो दूसरे घर में बैठेगा तो आपके बोलने में, जितना भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपके बोलने में एक असर दिखेगा। लोग आपकी बातों को काफ़ी हद तक सीरियस लेंगे और चीज़ों में, आपकी बातों में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे भी देखेंगे आपको चीज़ों का। वर्कलोड का प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ेगा, वो चीज़ें काफ़ी, 6ठे घर को देखेगा तो काम और जॉब से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेहतर यहाँ पर नज़र ज़रूर आएंगी। आपको चीज़ों में बड़ा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से दूसरे घर पर 8वें घर को देखेगा, ससुराल से रिलेटेड अचानक धन का लाभ मिल जाना, फाइनेंशियली लॉस, अचानक धन का लाभ मिल जाना, अचानक बेनिफिट्स मिल जाना, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाना, ससुराल से मिल, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी सामने आ सकती हैं, जिसको आपने थोड़ा सा केयरफुली देख लिया। कैरियर को घर को भी देखेगा तो कैरियर में बूस्टअप यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। टॉरस वालों के लिए काफ़ी कुछ तक फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत बेहतर है। फैमिली में भी इजाफा होना, इनकम का भी इजाफा होना, ये चीज़ें बहुत हरकत तक होंगी। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा आपने अपनी माइंड पर जितना कंट्रोल रख लेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा इस मैनेज चीज़ें हो सकती हैं, तो बड़े बेनिफिट्स को लेके ज़्यादा लालच में जो है वो आपको नहीं होना। जहाँ आपको सही लगता है कि ये चीज़ें सही मेरे हाथ में है, उन्हीं चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये था जुपिटर का ट्रांजिट 12 ज़ोडिक पे, इसके क्या असरात पड़ेंगे। जमनाई से हमने शुरू किया और टॉरस पे हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जमनाई में जुपिटर आ रहे थे, हमें जमनाई से ही शुरू किया यहाँ पर। तो हमने तमाम ज़ोडिक को यहाँ पे क्लियर किया आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कि 12 ज़ोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की हमने। सन का ट्रांजिट भी है आज, उस पर कल इंशाअल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे, उस पर भी आपको डिटेल से बताएं। जुपिटर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे गुजरेगा, बहुत तेज़ी के साथ आपको बेनिफिट जल्दी मिलेंगे, लेकिन जल्दी ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि चीज़ों को किस तरह लॉन्ग रन में लेके जाना है, तो वो तहीं आपके लिए बेहतर है। जो काम तेज़ी के साथ होता है उस तेज़ी के साथ ख़त्म भी होता है। तो चीज़ों को जिस तरह आप, ये ट्रांजिट जुपिटर का जो है 8 साल के लिए बहुत तेज़ी के साथ होगा, तो 12 ज़ोडिक के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर भी होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लैनेट जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना है चीज़ों को, क्योंकि जब मार्स और सैटर्न का ऑपोजिशंस होगी, जब विर्गो में इधर आएगा, ख़ास तौर पर ये एंड ऑफ जुलाई से लेकर ये 10 सितंबर तक इधर आएगा, तो ये वो टाइम है जहाँ आपको विजडम के साथ सोचता है, इंटेलिजेंट के साथ सोचते हैं और पेशेंट के साथ बैठा रहना। तो यहाँ पे अगर चीज़ों को बेहतर अंदाज में करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट इसका बेहतर मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। और वो, जिससे मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिन नक्षत्र पे ये बैठा है वो नक्षत्र आपको, हो सकता है किसी का राहु का नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त हो, दूसरा घर हो, मल्टीपल पैसा मिल सकता है,
मार्स का हो, मार्स में पैदा होगा। जुपिटर का होगा, जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर आपको। लेकिन राहु के नक्षत्र में कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड या कुछ तो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है इंडिविजुअल तौर पर, मैंने आपको बताया। लेकिन किसी का ये राहु का नक्षत्र बहुत अच्छा होगा। ये था जुपिटर का ट्रांजिट 12 ज़ोडिक पर क्या असर डालेगा, उस पर हमने डिटेल के साथ बात की। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। आज आप ही की फरमाइश के ऊपर 12 ज़ोडिक के पर हमने डिटेल से बात करूँ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।